नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर परीक्षा कैलेंडर की घोषणा के बारे में, मई जून में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षा तिथि की घोषणा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी विजिटी नई एग्जाम डेट के साथ यूपी टीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, साथ ही साथ हम बात करेंगे एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से आखिरकार यूपी पुलिस को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और जारी होने के साथ ही सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ जाना, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छी कंटेंट से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और पिछली बार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे कांस्टेबल की भर्ती के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिले चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि इस बुक में वो सब कुछ था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 6 सॉल्व पेपर जो कि 2024 के भी इसमें सम्मिलित किए गए, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। और जो हाल ही में आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी गाइड के रूप में दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस उनका व्याख्यात्मक हल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आप कांस्टेबल भर्ती के लिए स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के बारे में। दोस्तों, एलटी ग्रेड की परीक्षा आप सभी के सामने है। हाल ही में आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 17-18 तारीख को होने वाली परीक्षा को लेकर जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए गए थे। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, जिनकी परीक्षा 24 और 25 तारीख को होनी थी। इन दोनों के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार 17-18 तारीख को लेकर जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर ही दिए गए थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है इसको लेकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा चाहे वो 17 तारीख को, 18 तारीख को या 24 को या 25 को, आप अंतिम के 4-5 दिनों के अंदर भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस शर्त है, यानी कि आखिरी के 4-5 दिनों के अंदर भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपका बेड़ा पार हो सकता है एलटी ग्रेड को लेकर। इसमें आप सभी को 399 नहीं, मात्र 149 रुपये देने हैं 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो इसमें 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करनी है और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर ही जो कोर्स है भेज दिया जाएगा। डिसीजन आपके हाथ में, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं एलटी ग्रेड को लेकर मैंने आपको बता दिया। ये तो बात हो गई एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में, लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी की एग्ज़ाम डेट के साथ साथ यूपी टीईटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। और इसको लेकर एक जानकारी आप सभी को बता भी थी कि जो आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा 29 और 30 तारीख को होनी थी, इसके संबंध में भी जानकारी है। इसी के साथ एक बड़ी राहत की खबर भी है परीक्षा कैलेंडर को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी महीना जैसे शुरू होता है, भर्तियों को लेकर अपने अपने जो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिए जाते हैं। इसी के साथ मई जून में होने वाली 4 भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर की जानकारी भी आप सभी के सामने है और इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि मार्च 2026 से लेकर विभिन्न चरणों में शुरू होगी परीक्षा। एसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी 2027 तक चलेगी चयन प्रक्रिया। 26-27 के लिए अलग परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग के द्वारा जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, जीडी कांस्टेबल समेत अन्य प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन, आवेदन, इसके अलावा जो संभावित तारीखें वो जारी कर दी गई हैं। उसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आप ssc.gov.in पर जाकर के पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो बात होगी आप सभी के लिए परीक्षाओं के बारे में मई जून। और इसके अलावा अगर बात की जाए अप्रैल से ज़्यादातर भर्तियों की जो परीक्षा है वो शुरू होंगी और उसके बाद मई जून में कहीं ना कहीं परीक्षा पीक पर होंगी। एसएससी के माध्यम से अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अलग अलग से इनका जो नोटिफिकेशन होगा वो बाद में जारी किया जाएगा जब इसकी भर्ती शुरू होगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में।
जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीईटी की नई एग्ज़ाम डेट को लेकर। इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के लेकर और इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा 29 और 30 तारीख को देखने के लिए मिली थी। इसके संबंध में आज एक जानकारी भी निकली है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि 16 दिन बाद टीईटी केंद्रों का पता नहीं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक मंगलवार को होगी। इसमें अहम विषयों पर चर्चा देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है हालांकि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को होने वाली परीक्षा के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, लेकिन चयन आयोग ने 1 अगस्त को 29 और 30 जनवरी को टीईटी कराने को लेकर सार्वजनिक जो जानकारी है वो दी थी। 5 महीने बीत जाने के बाद अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है परीक्षा समय से होगी या नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में एक बात तो तय हो चुकी है कि 29 और 30 तारीख को टीईटी कराना असंभव है। अब तक ना तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ है, ना ही जिले अधिकारियों को निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तो कहाँ से ही होगा। आप जानते हैं कि अभी तक इसके जो आवेदन है वो भी शुरू नहीं हुए। अब जब बिना आवेदन के कहाँ से परीक्षा हो जाएगी। ये तो पूरे तरीके से कंफर्म पहले ही था कि यूपी टीईटी की परीक्षा 29 और 30 तारीख को तो नहीं हो पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन परीक्षा कब होगी, आप अब इसका जो डिसीजन है वो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंगलवार है और निश्चित तौर पर आयोग को बुखार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि हर मंगलवार को अभ्यर्थी उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब परीक्षा तारीखों को लेकर कोई डिसीजन होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आज जब मंगलवार है तो क्या परीक्षाओं को लेकर कोई फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में हर मंगलवार को बैठकें देखने के लिए मिलती हैं और आज की बैठक फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो टीजीटी बीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए या यूपी टीईटी को लेकर एग्ज़ाम डेट के बारे में, इन दोनों ही मामलों पर आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से हो सकता है कि कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाए टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी को लेकर। क्योंकि पिछली बैठक के अंदर भी कोई डिसीजन देखने के लिए नहीं मिला था एग्ज़ाम डेट के बारे में। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आप सभी को देर शाम तक आकर के दे दूंगा, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के साथ साथ यूपी टीईटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर। वहीं अगर बात की जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने आवेदन देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या आवेदन का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अगर बात की जाए तो 40 लाख प्लस आवेदन आने की उम्मीद है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि पिछली वैकेंसी में इससे भी ज़्यादा आवेदन थे और इस बार भी आवेदन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि नहीं बहुत कम आवेदन आएंगे, नहीं ऐसा होगा कंपटीशन कम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी लापरवाही आप सभी को कंपटीशन से बाहर कर सकती है। इसलिए ध्यान रखें, समझ जाएं कि कंपटीशन ज़्यादा ही होगा, घटेगा नहीं। हाँ, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो नौकरी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें।